एक चीज़ और जो आप बहुत ज़्यादा मेरे से कमेंट में पूछ रहे हो, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, आज मेरे व्यूज़ 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, कैसी ऑडियंस होनी चाहिए। तो राम राम, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और व्लॉग में। तो गाइस आज हम जल्दी उठ चुके हैं, अभी बज रहे हैं 10:30 और सब उठ चुके हैं। मैं तो आधा घंटे पहले उठ गया था और ये भी उठ के एकदम तैयार है। उठाया इस नहीं है मुझे, मैं सो रहा, ये और टोनी आए, उठा आधे ही सारी चद्दर खींच ली है तो मैं उठ गया। अब भाई अब चले कुछ खाने पीने चले, भूख लग रही है भाइयों। देखो ऐसी बात है, खाते पीने रहना चाहिए। अपना क्या रखा है ज़िंदगी में, क्यों भाई? टाइम से खाओ पियो उठो, कुछ नहीं कि तो छोड़ो। देखो सो तो आराम से मौज लो, कोई दिक्कत वाली बात है, मतलब खाना पीना टाइम से होना चाहिए। तो भाई जब हम चल दिए सुबह सुबह बिरयानी खाने के लिए, देखो बात है ऐसा, खाते रहना चाहिए, खाते पीते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी खाओ पियो पर खाते पीते रहना चाहिए। और हम पैदल ही पैदल जा रहे हैं बिरयानी खाने के लिए। दूर दूर तक अभी तक बिरयानी वाला तो दिख नहीं रहा, अभी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे है बिरयानी वाला। मुझे लगे इसने भी ना लगा रखी है। 10:30 बजे वॉक हो रही है इनकी, देख तो लो। घूम भी लेंगे और कुछ खा भी लेंगे, ये भी सही है। बिरयानी एक में मत डालना कुछ भी। तो गाइस खा पी के आ चुके हैं अपना, अब घर जाने का टाइम हो चुका है, बस घर निकलते हैं। यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग हो रही है, ज़रा वही देख रहा हूँ मैं। अपना अभिषेक गाना गा रहा है और जरा क्रिश जो है रिकॉर्डिंग ले रहा है गाने की। अब चलते हैं, जरा घर चलते हैं, फिर ये होने के बाद तुरंत घर चलते हैं, घर जाके नहाएंगे धोएंगे। तो गाइस कल्लू आ चुका है, जिसके साथ हमने 1-2 दिन पहले प्रैंक करा था। कल ये पर पिक्चर देख के आ चुका है, धुरंधर देख के आया। कैसी लगी धुरंधर आपको? ऐसी लगी फिल्म बजाने कैसी हाँ दे, एक नंबर। तुमने जो मेरे साथ करा ना, सही नहीं करा। चीता ही कहते हैं। तो भाई देखो बात ऐसी, अभी कल्लू मेरे से पूछ रहा था कि भाई आपकी YouTube की इनकम कितनी आती है। अभी तक कौन बताए कि लड़कियों की उम्र और बंदों की इनकम कभी नहीं पूछनी चाहिए। मेरी इनकम पूछ रहा है, मैं इसको मत थूक दिया मैंने कि नजर उतर जाएगी साले सारे मेरी, मतलब मेरी जो मेरे पे नजर लगा रहा है वो सारी नजर उतर जाएगी, इसलिए मैं इसको ऊपर थूक दिया। हाँ नजर लगे तो आकाश को आगे खड़ा कर दो ना, नजर उतर जाएगी, साला काला ही इतना है। तो गाइस अब चलते हैं जरा घर, चलो चल 5 मिनट कितने टाइम लगेगा? चल खैच। तो गाइस अब जरा चलते हैं स्टेशन पे, ट्रेन आने वाली है, निकलते हैं जरा। ओ घर जाके फिर खाना वाना भी खाएंगे यार, बिरयानी से पेट नहीं भरा मेरा। शिवा ने बिरयानी खिलाई, मशरूम बन रही है हमारे यहाँ तो। हाँ उनके यार स्टूडियो में मशरूम बन रही है, मशरूम और क्या मटर मशरूम। चलो कोई नहीं, आज मिस कर देते हैं, फिर कभी खाएंगे, अब घर जाके खाना खाएंगे। तो गाइस आ चुका हूँ मैं मोदी नगर स्टेशन पे, मतलब रेलवे स्टेशन पे, और अभी तक रेल नहीं आई है। रोज़ की तरह आज भी ट्रेन आधे घंटे लेट है और अभी भी दिखा रही है आने में कम से कम 20 मिनट है, और मैं थोड़ा जल्दी आ गया। कोई नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे, क्या हो गया, इंतज़ार करना तो अपनी हॉबी है, इंतज़ार कर लेंगे थोड़ा। आहा तो गाइस बस ऐसे ही है, ऐसी घट रही है भैया ज़िंदगी। ना व्यूज़ आ रहे हैं, थोड़े व्यूज़ तो आए। तो गाइस सपोर्ट नहीं कर रहे आप, यानी कि लाइक तो करके जाया करो, एक कमेंट नहीं करो तो लाइक कर दे करो ब्लॉग पे। तो फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुका था। घर पहुंचने के साथ ही सबसे पहले मैंने स्कूटी उठा के मैं पहुंचा बिल पेमेंट करने के लिए। मेरे कुछ बिल पेंडिंग में पड़े हुए थे और एयरटेल ऑफिस गया, फिर मैं वहां जाके सबसे पहले बिल पेमेंट करी। फिर मैंने अपने धंधोरानी में डलवाया पेट्रोल, और पेट्रोल डलवा कर अब चल दिए वापस घर के लिए। फिर वहाँ जाके नहाते हैं, और नहाने के बाद अपना खाना खाते हैं। भूख लग रही है, सुबह बिरयानी खाई है, उसके बाद कुछ नहीं खाया है। तो चलते हैं जरा, पहले घर चलते हैं फटाफट, फिर कुछ खाते पीते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने घर। अब क्या, अब जाता हूं, नहाता धोता हूं, फिर खाता हूं, और मतलब फिर खाना है। खाने के बाद फिर थोड़ी देर कम से कम 1 से 1.5 घंटे आराम से फैल के सोएंगे, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गया था। तो अभी चलते हैं, पहले नहाते हैं फिर खाना खाते हैं। तो चलो। तो गाइस अभी बज रहे हैं 7, अब मैं सो के उठ चुका हूँ, और मम्मी ने दिया ये कुछ खाने को। ये है मुरमुरे, मटर, आलू, अगड़म झगड़म, बढ़िया है। तो गाइस अपना खा पी के अब निकल चुके हैं जरा दोस्तों यारों के पास, और टाइम ज़्यादा हो गया है क्योंकि मैं खा के फिर लेट गया था, फ़ोन चला था। अभी बज रहे हैं 9, अभी जस्ट दोस्त का कॉल आया कि भाई कहाँ है, आया नहीं अभी तक बाहर, जबकि मैंने उसे 7:30-8 बजे ही कॉल कर दिया था। वो कहा चल ठीक है फ्री होके आता हूँ।
मैंने की ठीक है, इतने में थोड़ी देर में फ़ोन चला लेता हूँ। अब भाई फ़ोन चार्ज चलाते इतना मगन हो गया कि 9:15 हो गए। अब चल रहे हैं जरा दोस्तों यारों के पास, अब मिलवाते हैं उन सबसे आपको। तो गाइस आ तो चुका हूँ मैं पार्क की तरफ, पर मेरा तो पोपट हो गया, यहाँ तो कोई सा है ही नहीं। जो पता नहीं कहाँ गए सगले के सगले। खैर छोड़ो, इंतज़ार करते हैं उनका। फ़ोन कराया भी मैंने कि भाई कहाँ है, कह रहा ठीक है भाई आ रहा हूँ। और तो गाइस एक चीज़ और जो आप बहुत ज़्यादा मेरे से कमेंट में पूछो, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके आप मुझे कह रहे हो बार बार कि भाई आप उसके पास क्यों नहीं जाते, आप वीडियो क्यों नहीं बनाते, आप ये वो अगड़म झगड़म। तो भाई मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता, और आप भी अब कमेंट ना करें उसको लेके, ठीक है। मैं नहीं जानता वो कौन है कौन नहीं है, ना ही बस नहीं जानता यार मैं, और ना ही आप मेरे से पूछें, ना ही इंस्टाग्राम पे ना ही यूट्यूब पे बार बार कमेंट करें। मैं ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानता जिसका आप बार बार मेरे से नाम लेके पूछ रहे हो कि भाई आप उसके पास क्यों नहीं जाते, आप ये क्यों, कौन भाई कौन वो, मैं नहीं जानता भाई। लिटरली मैं किसी ऐसे पर्सन को नहीं जानता, और ना ही आप सब मेरे से बार बार पूछे यूट्यूब पे इंस्टा पे, जहाँ भी आप बार बार पूछ रहे हो प्लीज़ मेरे से मत पूछो, ठीक है। और बाकी अब आ रहे हैं यार दोस्त, और चलते हैं उनके साथ घूमते फिरते हैं। अपना अलग या कंटेंट क्रिएटर है यार, अपना अलग कंटेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी घूमते फिरते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करते हैं। मनमोहन आ रहा है, उसके साथ थोड़ी बकचोदी करते हैं। फ़ोन तो करा है उसे, देखते हैं कितनी देर में आता है। और बाकी थोड़ा प्यार एंड सपोर्ट देते रहो, ऐसे ही हम भी ग्रो करेंगे, जल्द करेंगे। तो गाइस फाइनली आ चुका है यहाँ मनमोहन। अब और कोई तो मुझे मिला नहीं, यही मिला है यहाँ पे। अब थोड़े बहुत घूमते फिरते हैं, इसके साथ जरा बातें शातें करते हैं, और क्या ही करेंगे, अब अपना गपशप लड़ाएंगे। और क्या करेंगे भैया इतनी ठंड में, और क्या ही कर सकते हैं लोग बात। क्यों भाई धोने से नहीं, ये हक के धोता नहीं है। आगे देख लेना भाई, ये जाएंगे देखने के लिए है इसको, मुझे क्या भाई, तुम इसे देखते हो मुझे थोड़ी। हाँ हो। तो गाइस हाँ ठंड ज़्यादा पड़ गई है, तो थोड़ा हगने से अवॉइड करें, वरना आपको धोनी पड़ेगी, या चूतर जम गए तो इसमें हमारी कोई वो नहीं रहेगी जिम्मेदारी। आजकल के लड़कों ने करेगा धोने से इनकार, तो इसलिए 3 थोड़ा दिन में एक बार धोएंगे बस। इसलिए थोड़ा बच के रहे, ठीक है। हगना बिल्कुल अवॉइड करें, टट्टी वट्टी ना करें। अगर करनी पड़ गई तो फिर चूतर तो धोने हैं, और चूतर यहाँ धोने के लिए डाला तुमने। अब तुम इतने रईस तो होने की तुम्हारे घर पे गर्म पानी आता हो फवारे से। नहीं भाई एक बार बता, नहाने के लिए नहीं, नहाने के लिए आ सकता है गर्म पानी, पर चूतर धोने के लिए थोड़ी ना गर्म पानी आता है। तो भाई थोड़ा टट्टी से अवॉइड करें, ठीक है। और मुँह पे भी थोड़ा कम ही कहीं गांठ से हाथ धो बैठे। हाँ कहीं ऐसा ना हो कि चूतर धोने के चक्कर में कहीं आप गांठ से हाथ ना धो बैठे। तो थोड़ा संभल कर रहे और सतर्क रहे। तो इसी के साथ यही विश्राम लेते हैं। सावधान इंडिया, सतर्क इंडिया। हाँ तो गाइस देखो बात है ऐसी, अभी हम बात कर रहे थे एज अ यूट्यूब ऑडियंस को लेके कि कैसी ऑडियंस होनी चाहिए। कल्ट ऑडियंस, स्मार्ट हाँ, ऑडियंस। तो मतलब टोटल मिला के मेरी ये बात है कि आज मेरे व्यूज 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस ये है कि मनमोहन कि वो 200-300 व्यूअर्स क्यों ना हो, पर एज अ ऑडियंस वो मेरी ऑडियंस है। वो कोई मतलब दूसरे के नाम वाली ऑडियंस नहीं है कि वहाँ से थ्रू आ रही है। हाँ नहीं, ये नहीं है। एज अ मेरी ही ऑडियंस है वो। और मैं यही चाहता हूँ कि अपनी खुद की एक ऑडियंस बनाऊँ। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मानो एक तरफ वो हो गया जो दिल्ली का खचरा है, जो अभी बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसके 15 से 16 मिलियन फॉलोवर्स है, ठीक है। एक वो है, ठीक है। और एक तरफ हर्ष बेनीवाल है और पूरब झा है, जिसके 7 मिलियन ही फॉलोवर्स हैं। तो आप ही बताओ क्या कभी खचरा इन दोनों को फॉलोवर्स के मामले में बीट कर गया? ठीक है, अदरवाइज और किसी मामले में ये बीट कर सकता है? नहीं ना। मतलब एज अ ब्रांड वैल्यू उन दोनों की अलग है। देखो पहली बात कोई हेट नहीं है, मेन चीज है मतलब किसी ऑडियंस को हम ब्लेम नहीं कर रहे। हाँ। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मतलब अगर कोई प्रमोशन वाला पर्सन खचरा को आता है, पैसे देता है कि 10 लाख रुपए का हमें फलाना फलाना जी का प्रमोशन करवाना है, जबकि उसको 16 मिलियन है, ठीक है ना, 10 लाख उसे मिल रहे हैं। मतलब एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और यहीं पर अगर हर्ष बेनीवाल के पास कोई प्रमोशन वाला जाता है तो 40 से 50 लाख रुपए कम से कम हर्ष बेनीवाल चार्ज करेगा। अब प्रमोशन वाले देंगे भी क्यों? क्योंकि उसकी ऑडियंस ऐसी कल्ट ऑडियंस है, स्मार्ट ऑडियंस। हाँ अरे ये उनका ये भी है कि खचरा जो है वो एज अ वायरल क्रिएटर है, ठीक है। हाँ तो मतलब टोटल मिला के ये बात है। देखो जो मतलब खचरा है वो एज अ वायरल क्रिएटर है, ठीक है। अगर खचरा 1 महीने 2 महीने अगर रील नहीं डाले, अपना कंटेंट नहीं डाले, तो
उसका मतलब एक तरह से मान लो डाउनफॉल सा थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। मैं हेट नहीं कर रहा भाई को, बिल्कुल भी वो नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर वो मतलब अगर इतने टाइम ना फ्लोर अगर हाँ, आप ग्राफ देखो तो ग्राफ डाउन जाता है, उसका ग्राफ एकदम डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर यही हर्ष बेनीवाल, पूरब झा 2-2-3-3 महीने भी कंटेंट नहीं डालते हैं ना इंस्टाग्राम पे, और जिस दिन भी डालते हैं उस दिन भी बूस्ट, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी ऑडियंस कमाई है और मुझे भी ऐसी ही ऑडियंस कमानी है, किसी की थ्रू वाली ऑडियंस नहीं चाहिए। तो ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बरकरार रखो गाइस, थोड़ा शेयर वेयर करो। और एकदम से बूस्ट जाने से क्या होता है, जो एकदम से ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आता है, जो धीरे 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 मेहनत करके ऊपर जाएगा तो उसकी नीचे आने की संभावना बहुत ही कम होगी। एज अ ईगो में नीचे आ जाएगा वो, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है। हाँ, घमंड, पैसा आता है, घमंड भी आता है। घमंड आता है तो वो नीचे आ जाता है। लेकिन यार जो धीरे 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 चीज देख रहा है, सीख रहा है, उसमें किस बात का घमंड। तो बस ऐसी ऑडियंस चाहिए। अभी मेरे पास 200-300 लोगों की ऑडियंस है, कोई दिक्कत नहीं है यार। 300 लोग, तू सपोज कर एक क्लासरूम में 300 लोग हैं, 300 लोग तो क्या नजारा है वो, है बात वो। इतनी ऑडियंस तो है मेरे पास कि 300 लोग है मेरे पास, मतलब एक पूरी क्लासरूम भरी हुई है 300 लोगों की। 100 लोगों की 3 क्लास हो गई यार, और सुनने प्रॉपर सुनते हैं, देखते हैं। तो कोई नहीं यार, 300 ही सही, पर मेरे पास इतनी ऑडियंस है तो सही। और आने वाले पे 300 से 3000 होगी, 3,000 से 3 लाख होगी, फिर 3 मिलियन भी होगी। तो ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट करो गाइस। अभी नए साल पे एक कुछ अनोखी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे आएगी, एक्सपेरिमेंट टाइप की, कुछ अलग, मतलब जो आपने सोची नहीं होगा इस टाइप की मैं एक वीडियो डालूंगा। उसके बारे में प्लान कर रहा हूँ। मैंने अभी किसी ज़्यादा जने को बताई ना, सिर्फ इसे ही बताई है आज। इसे भी वो आइडिया अच्छा लगा ना, जैसे कि मेरी आदत है मैं हमेशा कुछ नया ट्राई करता हूँ। तो है गाइस। हाँ, यूनिक चीज़ मैं शुरू से करता आया हूँ। ऐसे ही मैं नए साल पे, मतलब नए साल के बाद, एकदम ये नहीं कह सकता कि 1 तारीख को ही, पर हाँ जनवरी के लमसम में ही मैं एक बहुत ही बढ़िया चीज़ डालूंगा अपने यूट्यूब पे। थोड़ा सा प्यार एंड सपोर्ट करना। तो गाइज इसी के साथ ये व्लॉग था यहीं तक, तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ गाइज। तो राम राम जी।